चलो स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसके पास 10 लाख रुपए हैं और वो चाहता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। वो सबसे पहले कैलकुलेशन करता है और प्लान बनाता है कि अगर वो 15 साल तक म्यूचुअल फंड चलाता है तो जो इसकी जो फाइनल वैल्यू जो बनेगी वो 1 करोड़ के आसपास बनेगी। और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो 15 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। जब वो मैच्योरिटी का दिन आता है, जब म्यूचुअल फंड रिडीम करने जाता है, तो उसे फिगर आउट होता है कि उसे सिर्फ 60 लाख रुपए मिले बजाय 1 करोड़ रुपए के। अब वो देख के हैरान रह जाता है कि जब उसने 15 साल पूरे म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट को दिए फिर भी उसे 60 लाख रुपए मिले और जो 40 लाख रुपए थे वो कहाँ चले गए। और इसी को लेकर उसने फिर से दोबारा कैलकुलेशन रिव्यू किया और उसने फिगर आउट किया था कि जब उसने कैलकुलेट करा था तो उसने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देख के कैलकुलेट किया था। उसने हिडन फी को बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया था, माने एक्सपेंस रेशियो को उसने इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं किया था, जिसके कारण उसे 40 लाख रुपए का लॉस हुआ। इसे मैं मैथमेटिकल के थ्रू आपको समझाऊंगा और विद एग्जांपल, जिससे आपको मोर क्लैरिटी होगी। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो असल में होता क्या है। जो सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड है वो एनुअली एक स्मॉल फ़ी चार्ज करते हैं अपने इन्वेस्टर से। वो असल में इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें फ़ंड मैनेजर की सैलरी पेमेंट करनी होती है, रिसर्च टीम चलानी होती है और मैनेजमेंट की कॉस्ट को बियर करना होता है। तो इसी चीज़ को मिटिगेट करने के लिए वो परसेंटेज के रूप में एक छोटी सी फ़ी चार्ज करते हैं इन्वेस्टर से एनुअली। और इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है कि ये हर साल चार्ज किया जाता है। लोगों को लगता है कि ये एक साल चार्ज किया जाता है, नहीं, ये हर साल चार्ज किया जाता है एक्सपेंस रेशियो। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पर और कंपेयर करते हैं दोनों फंडों को, फ़ंड ए और फ़ंड बी। जो फ़ंड ए का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.2% और जो फ़ंड बी का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.5%। दोनों में इन्वेस्ट किए जाते हैं 10-10 लाख रुपए। एंड जो मार्केट रिटर्न जो चल रहा था फ़ंड ए और फ़ंड बी का वो सेम ही था 12%। पर अब हम नोटिस करेंगे कि जो इन्वेस्टर को जो रियल रिटर्न मिलेगा वो है फ़ंड ए में 11.8%। ये कहाँ से आया? 12% को जब हम माइनस करेंगे एक्सपेंस रेशियो से जो कि है 0.2%, तो जो एक्चुअल रिटर्न बन के आएगा जो इन्वेस्टर को मिलेगा वो है 11.8% फ़ंड ए में। अब बात कर लेते हैं फ़ंड बी की। जो एक्चुअल रिटर्न बने मिलेगा जो है 10.5%। जब हम 12% को 1.5% से माइनस करेंगे तो जो फ़ंड बी में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो उसे एक्चुअल रिटर्न 10.5% का मिलेगा। अब मान लेते हैं दोनों ने 15-15 साल इन्वेस्टमेंट करके रखा फ़ंड ए और फ़ंड बी में, तो आपको एक मैच्योरिटी रिटर्न्स में एक डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि जो फ़ंड ए में है, जो आप 15 साल के बाद 1.6 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो गया है, लेकिन फ़ंड बी में जो मैच्योरिटी रिटर्न है वो जो फाइनल वैल्यू निकल के आई है वो है 1.2 करोड़। आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि इसमें 40 लाख का लॉस हुआ है फ़ंड बी में। बस सब कुछ सेम था, बस एक्सपेंस रेशियो के चेंज होने से 40 लाख का फ़र्क आ गया है। तो आपने ये एक चीज़ नोटिस करी होगी कि एक्सपेंस रेशियो वेल्थ टेस्टर क्यों कहा जाता है म्यूचुअल फंड में। मैं एक शॉकिंग बात आपके साथ शेयर करता हूँ। जितने भी जो इन्वेस्टर होते हैं ज़्यादातर वो एक्सपेंस रेशियो को बिल्कुल चेक नहीं करते हैं। वो ये चेक करते हैं सबसे पहले कि जो म्यूचुअल फ़ंड है पिछले साल उसने क्या रिटर्न दिया है, और अलग अलग वेबसाइट में जाके वो ये चेक करते हैं कि जो म्यूचुअल फ़ंड है उसकी क्या रेटिंग रही है, 5% रही है, 5 स्टार रही है, 4 स्टार रही है, 3 स्टार रही है। उसी के बिहाफ में वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और इसके अलावा भी खूब सारे एडवर्टाइजमेंट रन हो रहे हैं म्यूचुअल फ़ंड के द्वारा, तो उनके झांसे में आके वो हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो वाले पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे जो फ्यूचर में जो फाइनल वैल्यू है उसमें उनको नुकसान होता है। पर आइए देखते हैं कि जो प्रोफेशनल है वो इसका उल्टा करते हैं। वो सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो को चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ही आपको असल रिटर्न्स में डिफरेंस ला के देगा। अगर एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा तो आपको रिटर्न्स अच्छे खासे मिल जाएंगे, उसमें कोई अल्ट्रेशन कम से कम रहेगी। तो प्रोफेशनल्स ने एकदम सही कहा है कि जो एक अच्छा म्यूचुअल फंड भी एक एवरेज की तरह परफॉर्म करेगा, बस एक एक्सपेंस रेशियो के कारण, जो कि हमने एक एग्जांपल में भी देखा था। जो जब हम कंपेयर कर रहे थे फ़ंड ए और फ़ंड बी में, सब कुछ सेम था, बस एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने के कारण फ़ंड बी ने बहुत एवरेज परफॉर्म किया फ़ंड ए के मुकाबले। तो कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी जो रहनी चाहिए वो है एक्सपेंस रेशियो को चेक करना। मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एडवाइस शेयर करना चाहता हूँ।
कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो है एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो जितना भी कम हो उतना आपके लिए बढ़िया। और दूसरा, 1 साल की परफॉर्मेंस कभी चेक नहीं करनी चाहिए, पिछले 1 साल की। हमेशा 5 से 10 साल की उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस हमेशा चेक करनी चाहिए। क्या उसने कंसिस्टेंसी के साथ उसने रिटर्न्स बना के दिए अपने इन्वेस्टर को या नहीं। उसी के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। और जो फंड मैनेजर उस को कंट्रोल कर रहा है उसका क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या उसने कंसिस्टेंसी दिखाई है, अपने जितने भी उसने पोर्टफोलियो मैनेज किए हैं उसमें क्या उसने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। तो यही 3 चीज़ें हमेशा चेक करनी चाहिए। और अगर आप ये 3 चीज़ें अगर आप अच्छे से चेक कर लेंगे तो आपका जो रिटर्न्स है, जो एवरेज आने वाला था उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा। तो आप हमेशा इस प्रैक्टिकल एडवाइस को ध्यान रखिएगा।